हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान से कहता है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो और तुम ये मत करो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। पर मुस्कान नहीं मानती है। मुस्कान कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं रौनक जी, ऐसी क्या वजह है कि आप ऐसा कर रहे हैं और आप मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। जब मुस्कान बहुत ज़्यादा पूछती है तो रौनक कहने लगता है, ये इंसान मेरा मालिक है और इसने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए हैं। मैं इसका नौकर हूँ। मैं कोठे की ही पैदाइश हूँ, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था, मैं वहीं की पैदाइश हूँ। और मुस्कान ये सुनकर एकदम चुप हो जाती है और रौनक रोने लगता है। वो कहता है कि हमारा अस्तित्व ही झूठा है और इस इंसान ने ही हमें नया जीवन दिया है और ये जो शान और शौकत है सब इसने ही दिया है। ये सब हमें गायत्री माँ ने बताया था। और फिर वो गायत्री माँ की बताई हुई हर बात मुस्कान को बता देता है। मुस्कान ये सोचकर सुनकर बड़ा शांत हो जाती है और वो रौनक को देखने लगती है। इधर सर जी भी पीछे खड़े देख रहे होते हो। रौनक मुस्कान के आगे हाथ जोड़ता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो और मैं कहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, ये सब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मुस्कान नहीं मानती है। रौनक मुस्कान का हाथ पकड़ के कहता है, तुम चलो हमारे साथ और हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन मुस्कान रौनक से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो ये कहती है कि नहीं, अगर आप अपनी जगह सही हो तो मैं भी अपनी जगह सही हूँ। आपकी वजह सही है तो मेरी वजह भी गलत नहीं है। इसलिए मैं आपको गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। और इसलिए आप जो करना चाहें वो आप करिए। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती हूँ। मैं सर जी को सजा दिला के ही रहूँगी। मैं इनका पर्दाफाश करके ही रहूँगी और जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी। और फिर मुस्कान कहती है कि रौनक जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मेरे लिए पहले भी रौनक जी थे और आज भी आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसीलिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। तो फिर इधर सर जी दूर खड़े देख रहे होते हैं। रौनक चुपचाप खो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता है। वो देखता है कि मुस्कान अपनी जिद पे है, वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रही है। रौनक मुस्कान से जिद करता है। वो कहता है कि प्लीज़ तुम छोड़ दो ये सब। लेकिन मुस्कान नहीं मानती है। मुस्कान कहती है, रौनक जी, मैं सर जी को बिना सज़ा दिलाए नहीं मान सकती। मैं सज़ा दिलवा के ही रहूँगी। इस आदमी ने जो मेरे साथ किया है वो मैं नहीं भूल सकती। और फिर इधर गायत्री जी देख रही होती। रौनक जो मुस्कान का हाथ पकड़ता, मुस्कान कहती है, हाथ आप छोड़ दीजिए। और फिर वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो कहती, नहीं रौनक जी, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ और मैंने प्रतिज्ञा की है। तो इधर रौनक भी प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस इंसान के आगे ढाल बन के खड़ा रहूंगा। इधर मुस्कान दुर्गा माँ की कसम खाकर कहती है कि वो सर जी का पर्दाफाश करके ही रहेगी और इन्हें सजा दिला के ही रहेगी। और फिर रौनक कहता है कि हमेशा मैं इनकी ढाल बन के रहूँगा, तुम मुझे अपने सामने पाओगी। सर जी ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि ये दोनों लोग अब आमने सामने आ गए हैं। अगले दिन मुस्कान अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है रौनक जी के बारे में, जो भी कुछ उन्होंने कहा। और इतने में गायत्री जी और रौनक जी उसके कमरे में आ जाते हैं। वो गायत्री जी कहती हैं कि तुम दोनों पति पत्नी हो या दुश्मन हो। तो पहले तो रौनक और मुस्कान दोनों लोग खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। जब गायत्री जी दोबारा से कहती हैं, बताओ मुझे कि तुम दोनों लोग पति पत्नी हो या फिर दुश्मन हो। तो रौनक और मुस्कान कहते हैं कि पति पत्नी। तो फिर गायत्री जी कहती हैं, फिर तुम लोग क्या चाहते हो ये बताओ। तुम लोगों ने जो प्रतिज्ञा ले ली है, इससे तुम लोग साथ में नहीं, आमने सामने रहोगे और तुम लोग एक दूसरे के खिलाफ रहोगे। तो इधर मुस्कान कहती है कि नहीं, ये मेरे पति हैं, मैं इनका साथ हमेशा दूंगी, मैं हमेशा इनके साथ रहूंगी। इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा, हर परेशानी में, हर मुश्किल में मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे पति हैं तो हर वक्त मैं इनका साथ दूंगी। और रौनक भी यही कहता है। फिर गायत्री जी कहती हैं कि तुम लोग इस तरह से अगर रहोगे तो तुम लोग साथ में नहीं, आमने सामने रहोगे, फिर क्या होगा। तो मुस्कान कहती है कि हम अपनी जो प्रतिज्ञा है उसके आगे हम अपने रिश्ते को नहीं आने देंगे और हमारे रिश्ते के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, हम वो अच्छे से निभाएंगे। और मुस्कान और रौनक दोनों लोग एक ही बात कहते हैं।
और फिर गायत्री जी कहती हैं तो तुम ही लोग सोच लो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें साथ रहना है या अलग अलग रहना है, तो तुम्हारा रिश्ता पति पत्नी का है कि नहीं है। तो वो कहती है कि हमारा रिश्ता पति पत्नी का है और हम साथ ही रहेंगे। रौनक और मुस्कान दोनों लोग कहते हैं कि हम दोनों लोग साथ में रहेंगे। रौनक गायत्री जी से कहता है मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, और वो सामान लेने चला जाता है। गायत्री जी मुस्कान से कहती हैं बेटा ये क्या हो रहा है, अब रौनक मुझे माँ भी नहीं कहता है, मैं तरस गई हूँ उसके मुंह से माँ सुनने के लिए। इधर रौनक अपने रूम में जाकर के अपना बैग लगाता है, सारे कपड़े रख रहा होता है। तो हनुमंत कहता है रौनक से भैया जी आप सर जी को समझाइए ना, वो ये सब बुरे काम सब छोड़ दें, जिससे कि फिर भाभी भी कुछ नहीं करेंगी, आप दोनों लोग भी खुश रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रौनक कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अच्छा करें बुरा कहें मैं कुछ नहीं, मैं उनकी ढाल बन के रहूँगा। तो फिर सर जी आ जाते हैं, वो कहते हैं बेटा तुम बोल सकते हो, तुम हमारे बचुआ हो। लेकिन रौनक फिर भी चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर सर जी कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो ये बैग लेके, कहीं जा रहे हो क्या। तो वो कहता है कि नहीं मैं आउट हाउस में रहूँगा मुस्कान के साथ में। फिर सर जी कहते हैं कि मुंबई में मेरा एक फ्लैट है, ऐसा करो ना तुम और मुस्कान दोनों लोग वहाँ जाके रहो ना, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तुम वो देख लेना, और यहाँ से थोड़ा दूर रहोगे तो थोड़ा तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो रौनक कहता है कि हम तो चले जाएंगे, एक घड़ी हम तो अपनी प्रतिज्ञा भी भूल जाएंगे, लेकिन आप सोचे कि मुस्कान छोड़ दे, ये मुस्कान अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलने वाली, बल्कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वापस आ जाएगी, और जब वो वापस आएगी आपके खिलाफ कुछ करेगी तो आपकी ढाल बनकर मुझे खड़ा होना पड़ेगा। और सर जी ये सब देखते हैं कि रौनक बहुत परेशान है, और सर जी देखते हैं कि रौनक अपने आप को गिल्टी फील करता है, तो वो खुश होते हैं। इधर मुस्कान रात को जा रही होती है, वो एक छोटी सी बच्ची को देखती है, वो किताबें लाती है। तो मुस्कान देखती है वो लड़की रात में फुटपाथ की लाइट में वो पढ़ाई कर रही होती है। तो वो पूछती है कि बेटा ये तुम यहाँ पे क्यों पढ़ रही हो। तो वो कहती है मेरा घर यहाँ पे टूट गया है और मेरे भाई बहन हैं, अगर मैं पढ़ लिख लूँगी तो मैं कुछ किसी लायक बन जाऊँगी और मैं उनकी हेल्प कर पाऊँगी, उन्हें किसी लायक बना दूँगी। तो फिर वो ये कहती है जिनकी आंखों में सूरज की चमक होती है वो उनके साथ हमेशा सूरज का तेज रहता है। और इतना कह के वो जाती है। तो वो मुस्कान सोचने लगती है अपनी मम्मा के बारे में। उसकी मम्मा ने भी कहा था कि कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत ना हो। तो फिर रौनक विक्रम जी को फ़ोन करती है, वो ये बताती है कि आपने जो मुझे पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म भेजा है मैं वो भर रही हूँ। तो विक्रम जी ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि आप पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं। इधर मुस्कान अपनी मम्मा की फ़ोटो देख कर के उन्हें बताती है कि वो पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए फार्म भर रही है, और मम्मा आप मेरा साथ देना। और वो सारी बातें अपनी